पिछले वीडियोस में जो हम प्लेटफॉर्मर गेम बना रहे थे माइक्रोसॉफ्ट आर्केड में, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम प्लेटफॉर्मर गेम में कैसे एनिमेशन, बैकग्राउंड और साउंड इफ़ेक्ट्स डालकर उसको और एंगेजिंग बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस गेम में कैसे लेवल्स ऐड कर सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्मर गेम का लास्ट वीडियो होगा। तो अभी ये जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये स्कल यहाँ पे कॉन्स्टेंटली है, तो या तो गेम इस तरीके से है कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्लेयर स्प्राइट है, इसको जब भी स्कल नज़र आए तो वो उसके ऊपर जंप करे, पर वो बहुत आसान नहीं है वो जंप करना। तो इसके बदले हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी स्प्राइट है वो यहाँ पर हो, फिर डिसअपियर हो जाए, फिर आए, फिर डिसअपियर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी स्प्राइट है स्कल की, इसको हम एनिमेट कर दें। तो एनिमेट करने के लिए हम एडवांस में जाकर यहाँ से एनिमेशन का ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक खोल रहे हैं। अगर आपके पास ये एनिमेशन का प्रोग्रामिंग ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा है, तो आप एक्सटेंशंस में जाकर वहाँ से एनिमेशन ला सकते हैं। तो ये मेरे पास एनिमेशन का प्रोग्रामिंग ब्लॉक है, इसको मैं खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं पहले ये वाली ऑप्शन ला रहा हूँ, एनिमेट माई स्प्राइट, और इसको मैं जहाँ हमने अभी ये कॉइन जहाँ हमने ये अभी स्कल बनाई है वहाँ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्कल, और फिर मैं यहाँ फ्रेम्स में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे को एनिमेट करना है, तो मैं स्कल फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्कल ड्रॉ करने के बाद हम ये सेम लग रहा है जैसे हमारा एडिटर था, पर यहाँ पे एक फ़र्क है कि हमारे पास यहाँ पे फ्रेम्स हैं। तो एनिमेशन करने के लिए मैं फिर एक सेकंड फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर कि मैंने इसको अपना जो स्कल थी इसको डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पर मैं इसका एक्सप्रेशन जो है वो बदल सकता हूँ। तो एक तो मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशन ही बदल रहा हूँ, ताकि हमारे को थोड़ा सा ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा जैसे कि ये मूव कर रही है। तो अब अगर आप यहाँ पे ये प्ले बटन दबाओगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी एनिमेशन किस तरीके की नज़र आएगी, और ये कितनी स्पीड में ये चेंज हो फ्रेम्स, ये फ्रेम रेट आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 100 कह देता हूँ, तब ये जो हमारी एनिमेशन है वो बहुत फास्ट मूव करेगी। और अगर इसकी मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू रख देता हूँ 200, तो इस किस्म का हमारे पास एनिमेटेड इफ़ेक्ट है। पर हम एक तो एनिमेटेड इफ़ेक्ट है, और हम सेकंड फ्रेम में जाकर चीज़ें बदल सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस किस्म का 3 फ्रेम बना के हमारे पास इस किस्म का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मैं अब फिर ये करके डन कर रहा हूँ। तो यहाँ जाके फिर मैं इसको लूप को ऑन कर रहा हूँ, और मुझे इसको एक्चुअली इस जो हमारा ये लूप था इसके अंदर इस एनिमेशन कमांड को इसके अंदर डालना है। तो ये एनिमेशन तो अच्छी लग रही है हमारी एनिमी की, पर इससे हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि ये थोड़ी देर गायब हो जाए ताकि हमारा जो प्लेयर स्प्राइट है वो जा पाए। तो ये करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं वापस अगर एनिमेशन में फ्रेम्स में जा रहा हूँ, और मैं इन बिटवीन ब्लैंक फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैं ब्लैंक फ्रेम्स ला रहा हूँ और डन कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ब्लैंक फ्रेम्स डालने की वजह से जो हमारी एनिमेशन है ये बीच बीच में थोड़ी देर गायब होगी। तो जब वो गायब हो रही है, तब हमारा प्लेयर जो है वो जा सकता है। इसको करने का एक और तरीका है कि यहीं अगर मैं एनिमेशन में जाता हूँ, और यहाँ से ये जो दूसरा वाला है एनिमेशन ब्लॉक ये ला रहा हूँ, और इसको भी ये अपने बड़े लूप के अंदर डाल रहा हूँ, और यहाँ जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर से कि मैं ये एनिमेशन भी स्कल पे करना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे, तो ये फ्लाई टू सेंटर है अभी। अगर यहाँ आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बॉबिंग इन प्लेस। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो स्कल है ये थोड़ा सा बॉब कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये बॉब इन प्लेस के बदले इस तरीके से हो कि ये अप एंड डाउन जाए,
तो ये हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो ये बॉबिंग इन प्लेस है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो हम चेंज कैसे करेंगे कि हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट से ये हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ये जो मैं इफेक्ट डाल रहा हूँ ये मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ सिंपल वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, और आप अगर ये गेम बनाओगे तो आप ये वैल्यूज़ कॉपी कर सकते हो। तो अब जो है हमारा जो स्कल स्प्राइट है वो ऊपर नीचे गया, पर बार बार नहीं जा रहा क्योंकि मैं ये लूप ऑफ करना भूल गया था। तो मैं ये लूप को अब ऑन कर रहा हूँ। तो अब हम अगर अपना स्कल स्प्राइट देखेंगे तो वो अप एंड डाउन बॉब कर रहा है, और अप एंड डाउन बॉब कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे ब्लैंक फ्रेम्स डाले थे हम उनको हटा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एनिमेट करके, डबल एनिमेट करके इसको मूव करा सकते हो ताकि आपका प्लेयर जो है वो उसको जाने का मौका मिले, या आप एम्प्टी फ्रेम्स अपनी एनिमेशन में डाल के वहाँ पर वैनिशिंग इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये है, और इसको थोड़ा और इस इफेक्ट को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर स्प्राइट्स में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ये स्प्राइट, ये एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक है जो हमारे को अलग अलग किस्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स देता है। तो मैं यहाँ पे फिर से स्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं ये स्प्रे को ड्रॉप डाउन देख रहा हूँ तो नीचे यहाँ पर मेरे पास एक इफ़ेक्ट है कॉल्ड फायर। तो ये अब एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा इफ़ेक्ट आ गया है। तो अब अगर मैं अपना गेम ट्राई करता हूँ तो मैं अपने प्लेयर को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो हमारी एनिमी को अवॉइड कर पाए। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि थोड़ा गेम और इंटरेस्टिंग लगे तो आप जो कॉइन है इसको भी एनिमेट कर सकते हो। तो एक इसको क्विकली देखते हैं कि हम अपने कॉइन को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉइन सेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे फिर एनिमेशन में जाके फिर से ये ब्लॉक ला रहे हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कि सेट दिस एनिमेशन ऑन द स्प्राइट कॉल्ड कॉइन, और फिर हमारे को दोबारा कॉइन बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉइन है, हम कॉइन का स्पिन इफेक्ट यहाँ डालना चाहते हैं। तो स्पिन इफेक्ट डालने के लिए मैं इस जो मैंने अब हमने फर्स्ट फ्रेम बनाया है अपनी एनिमेशन का, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। फिर मैं सिलेक्शन टूल लेकर इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा नैरो कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके थोड़ा सा नैरो इस तरफ से, और फिर थोड़ा सा नैरो दूसरी तरफ से। फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको और नैरो कर रहा हूँ दोनों तरफ से। तो अगर अभी मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा है कि ये नैरो होते जा रहा है। और इस इफ़ेक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए अभी ये बड़े से छोटा हुआ है, मैं इन्हीं को कॉपी वापस उल्टे ऑर्डर पे कॉपी कर रहा हूँ, तो ये छोटे से बड़ा होगा। तो अगर अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा कॉइन जो है ये छोटे से बड़ा हो रहा है, और इसको हम थोड़ी स्पीड इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको मैं डन कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास, और ये अगेन इसको लूप ऑन करना पड़ेगा, इसकी स्पीड और थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा जो गेम है वो विजुअली और अपीलिंग हो गया है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अगर इसका जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी बोरिंग लग रहा है तो हम बैकग्राउंड थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो मैं इसके लिए सीन में जाकर यहाँ से ला रहा हूँ सेट बैकग्राउंड इमेज टू, इसको ऑन स्टार्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फिर ये एम्प्टी टाइल को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एडिटर खुल रहा है, और अब मैं इस एडिटर में कुछ भी बैकग्राउंड ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम जो भी आप पीछे ड्रॉ करोगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ ला सकते हो, और आप उसको वापस बैकग्राउंड में जाके अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको जाके भी आप वापस चेंज कर सकते हो। जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जब हमारा ये कॉइन कलेक्ट होता है या हमारा प्लेयर अगर कोलाइड कर जाता है हमारी स्कल या एनिमी के साथ और हम लाइफ लूज़ करते हैं, तो इसको भी अगर हम थोड़ा और एंगेजिंग करना चाहें तो यहाँ हम कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जहाँ हम कह रहे हैं कि चेंज स्कोर बाय 1, यानी कि हमने कॉइन कलेक्ट किया, तो हम म्यूज़िक में जाके वहाँ से ये साउंड ला रहे हैं कि
प्ले द साउंड, मे बी लेट्स से मैजिक वॉन्ड, और जहाँ पर हमने लाइफ लूज़ करी वहाँ पर हम वापस म्यूज़िक में जाकर कह रहे हैं प्ले द साउंड। आप यहाँ पे डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आएगा। तो अब हम अपने गेम को फुल स्क्रीन में टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने एक लाइफ लूज़ कर दी और हमारे पास हमारा जो स्कोर है वो 1 से बढ़ गया, और हम अपनी एनिमी को अवॉइड कर सकते हैं और फिर जंप करके तो इस तरीके से आपने काफ़ी एडवांस गेम बना लिया है जिसमें लाइव्स हैं, जिसमें स्कोर है। और अगर आप चाहो तो जब हमारा स्प्राइट जो है वो पोर्टल पे जाए तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, और वहाँ नेक्स्ट लेवल पर हम टाइल मैप चेंज कर और वहाँ पर कॉइन्स और एनिमी को डिफरेंट जगह पे प्लेस करके गेम को और चैलेंजिंग बना सकते हैं। प्लस हम वहाँ पे जाके और एनिमीज ऐड कर सकते हैं जो कि बज अराउंड कर रही हैं, जिनको अवॉइड करना है। इस तरीके से लेवल ऐड करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद अगर आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ शेयर का बटन दबा के आप पब्लिश प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एक यूनिक यूआरएल मिल जाएगा, और ये यूआरएल कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर ये अब आप किसी भी नए ब्राउज़र में इसको खोलोगे, चाहे फ़ोन पर, चाहे टैबलेट पर, चाहे पीसी पर, तो ये गेम जो है आपका वहाँ पर चल जाएगा।